नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज जो कि हम चला रहे हैं अपने चैनल पर। और ये सीरीज है आज पीडियाट्रिक नर्सिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हम देखेंगे। तो जहाँ जहाँ भी आपको लगेगा कि ये इम्पोर्टेंट है तो अपनी नोटबुक लीजिए और वहाँ पर नोट कीजिए, और जब एग्ज़ाम टाइम से पहले उसको रिवाइज़ कीजिए। ठीक है, तो हम एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं इसका। आइए पहला पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है। क्लेफ्ट पैलेट सर्जरी, क्लेफ्ट पैलेट सर्जरी इज़ डन इन डैश टू डैश ऑफ एज। तो क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी को सबसे पहले क्या नाम कहते हैं, टेक्निकल टर्म ये भी पूछ सकता है, तो इसको बोलते हैं प्लेटियोप्लास्टी, PLATEO प्लास्टी। ठीक है, तो क्लेफ्ट ये जो है बर्थ डिफॉर्मिटीज़ हैं, ठीक है, जनरली चिल्ड्रंस में देखी जाती हैं, इन्फेंट में। तो ये जो है 1 से 2 साल के उस बीच में ये क्लेफ्ट लिप की जो है वो करी जाती है, ठीक है, सर्जरी। ठीक है, नंबर दूसरा पॉइंट है एज पर WHO के अकॉर्डिंग ORS में कितना ग्राम सोडियम क्लोराइड। सबसे पहले ORS जो है, ORS का फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट होता है, एक तो होता है इसमें ग्लूकोज, दूसरा होता है NaCl, KCl और एक सोडियम सिट्रेट होता है। ठीक है, तो ये जो है सबसे ज़्यादा 13.6 ग्राम होता है, NaCl आपका 3.5 ग्राम होता है, KCl 1.5 ग्राम होता है, सोडियम से 2.3 ग्राम। तो ये टोटल 2, 3, 6 और 19 यानी 20.8 ग्राम के आसपास ये टोटल आता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए ORS की और ORS किसके लिए दिया जाता है, ये दिया जाता है आपका डिहाइड्रेशन में दिया जाता है, डायरिया में दिया जाता है। ठीक है, और ORS जैसे कौन सा सॉल्यूशन की बात आएगी तो ORS क्या है, एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, आइसोटोनिक। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कलेक्शन ऑफ पस इन प्लूरल कैविटी। पस का भर जाना प्लूरल कैविटी में क्या टर्म बोलते हैं, इसे बोलते हैं एम्पाइमा। ठीक है, एम्पाइमा बोला जाता है कलेक्शन ऑफ पस इन प्लूरल कैविटी। ठीक है, नेक्स्ट है हर्निएशन ऑफ ए सैक लाइक मास थ्रू द स्पाइना बिफिडा इज। देखो ये स्पाइना जो ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक होता है स्पाइना बाइफिडा, स्पाइना बाइफिडा होता है, ठीक है, बाइफिडा होता है, और एक होता है आपका जिसमें क्या होता है कि खाली जो स्पाइन है उसको जो है उसके जो प्रोट्रूजन नहीं होता है, विदाउट प्रोट्रूजन है। ठीक है, यानी बाहर नहीं निकलता। और एक होता है विथ प्रोट्रूजन, उसमें आपके विथ प्रोट्रूजन मतलब बाहर निकलता है, जो उसके अंदर के जो चीज़ें हैं वो बाहर आएंगी। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, मेनिंजेस वगैरह। ठीक है, तो उसमें क्या होता है आपको ये क्लियर होना ज़रूरी है। एक होता है माइलो मेनिंजियोसील होती है, और एक होता है मेनिंजियोसील होता है, मेनिंजियोसील। तो यहाँ पर हमको जो टर्म दिया गया है मेनिंजियोसील, तो मेनिंजियोसील क्या है, ये जस्ट एक क्या है मेनिंजियोसील, अगर ये जो है खाली मेनिंजेस प्रोट्रूड हो रही हैं बाहर को। ठीक है, ओनली मेनिंजेस क्या है, लेयर होती है स्पाइनल कॉर्ड की। ये सारे टर्म्स आप, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, और माइलो मेनिंजियोसील में क्या होगा, माइलो मेनिंजियोसील यानी इसमें मेनिंजेस तो बाहर आ ही रही हैं, उसके अलावा माइलो मीन्स इसमें स्पाइनल कॉर्ड के पोर्शन भी बाहर आएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मीजल्स डैश इज सीन इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ। तो जनरली पूछा जाता है मीजल्स किससे होता है, कौन सा वायरस है, तो पैरामिक्सो वायरस है। ठीक है, पैरामिक्सो वायरस। इसकी वैक्सीन क्या है, लाइव है। ठीक है, और ये जो है इसकी वैक्सीन के जो हम घोलते हैं तो उसके लिए को क्या यूज करते हैं हम, तो डिस्टिल्ड वाटर यूज करते हैं। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर। और मीजल्स में क्या साइन दिखने को मिलता है, तो ये मीजल्स में जो साइन दिखने को मिलता है, मीजल्स में क्या होते हैं, मीजल्स में कॉप्टिक स्पॉट होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, और 9 महीने में लगता है इसका टीका। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसे लगता है मीजल्स का, सबक्यूटेनस। ठीक है, राइट आर्म में लगेगा, राइट आर्म में। ठीक, ये पॉइंट हैं, फैक्ट हैं सारा। आप ऊपर से ऐसे लिखिए, मीजल्स लिखिए, उसके बाद उसमें इसका ऐसे ऐसे एरो करके इस तरीके के नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा पिक्चर क्रिएट होगी, तो ज़्यादा देर तक रिटेन रहेगा। ठीक है, और विनिंग शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम डैश मंथ। तो सबसे पहले विनिंग क्या होती है पता होना चाहिए। विनिंग जो है
कॉम्प्लीमेंट्री फूड जो है, जैसे मदर का मिल्क के अलावा हम जैसे लिक्विड डाइट है, सॉलिड फूड है, बनाना है, मैश्ड फूड है, ये सारी चीज़ें अगर हम बच्चे की डाइट में इंक्लूड करेंगे तो क्या हो जाती है, वीनिंग बहुत ज़रूरी होती है 6 मंथ के बाद। ठीक है, 6 मंथ से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ पोलियोमाइलाइटिस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। तो पोलियो से संबंधित जो है कुछ फैक्ट जान लेते हैं। पोलियोमाइलाइटिस का इंक्यूबेशन 5 to 35 डेज होता है। ठीक है, ये किससे होता है, वायरस से होता है। और इसका वायरस कैसे आता है, फीको ओरल रूट से। ठीक है, और पोलियो की जो फर्स्ट डोज जब बेबी बॉर्न होता है तो उसको बोलते हैं 0 डोज। ठीक है, 0 डोज। और पोलियो जो है हर बार जब भी बेबी वैक्सीनेशन में जाता है तो उसको पिलाया जाता है, कब तक के लिए, to 5 ईयर्स। ठीक है, और पोलियो जो है इसकी जो वैक्सीन है पोलियो की 2 तरह की होती हैं। एक होती है सैबिन जिसको हम ओरल बोलते हैं, और एक होती है साल्क। ठीक है, जिसको हम ये इंट्रामस्कुलर रूट से लगती है 0.5 ml। और पोलियो की कितनी ड्रॉप्स, 2 ड्रॉप्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मतलब हम इस ढंग से आपको पढ़ा रहे हैं कि मतलब एक जो फैक्ट है उससे अगर जो भी इंटर रिलेटेड फैक्ट है तो वो जो है कॉन्सेप्ट आपका बने और चीज़ें भी क्लियर हो। ये नहीं कि ये लाइन मैंने पढ़ी और उसको मैं वहाँ छोड़ दे रहा हूँ। तो उससे जो भी टर्म्स जितना भी मुझे आएगा मैं आपको बताऊँगा, जितना भी मुझे समझ आता है या जो भी मेरा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है मैं आपको उस ढंग से पढ़ा रहा हूँ और इसी ढंग से मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारे पास है टाइफाइड फीवर कैन बी डायग्नोस्ड बाय डैश टेस्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है। टाइफाइड फीवर विडाल टेस्ट होता है। आपको सारे टेस्ट पता होने चाहिए कि कौन सा टेस्ट किसकी बीमारी के लिए यूज होता है। तो टाइफाइड क्या है, ये एक फीवर है, इंटेस्टाइन में जो है डाइजेशन में दिक्कत हो जाती है। और ये किसकी उससे होता है, टाइफाइड जो है आपका बैक्टीरिया बोर्न डिजीज़ है। ठीक है, ये भी कंटामिनेटेड फीकल और वाटर कंजम्पशन से होता है। ठीक है, और टाइफाइड के लिए टैब वैक्सीन आती है। ठीक है, टैब वैक्सीन। ठीक है, टाइफाइड के लिए टैब वैक्सीन आती है और इसमें जनरली इसका 21 डेज़ का इंक्यूबेशन पीरियड रहता है इसका। और ये जो है चांसेस रहते हैं कि रीअकरेंस हो जाए उसी सीज़न में अगर प्रिकॉशन ना लिया जाए तो। इसमें डाइटरी मैनेजमेंट भी करना पड़ता है और मेडिकेशंस तो लेनी पड़ती हैं। ठीक है, सपोर्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डोज ऑफ टाइफाइड वैक्सीन इज। तो मैंने अभी बोला टैब वैक्सीन होती है 0.5 ml। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड टू प्रिवेंट डिप्थीरिया। डिप्थीरिया को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी वैक्सीन देते हैं, तो DPT देते हैं, जिसमें कि ट्राईवैलेंट वैक्सीन है। DPT इज़ ट्राईवैलेंट। ठीक है, ट्राईवैलेंट वैक्सीन। और ये 0.5 ml IM रूट होता है। ठीक है, कब देते हैं आपको पता होना चाहिए DPT का जो है टाइम पीरियड। ठीक हो गया, नेक्स्ट कमेंट कीजिएगा DPT का टाइम पीरियड। वैक्सीनेशन पूरा आपको पता होना चाहिए। जब पीडियाट्रिक नर्सिंग पढ़ते हैं तो बच्चों के वैक्सीनेशन पूरा चार्ट याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज वेट ऑफ नॉर्मल टर्म न्यूबॉर्न। ये एवरेज वेट से पूछता है। जनरली WHO के अकॉर्डिंग जो है वेट कितना होना चाहिए बेबी का, 2.5 से 3.5 kg होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट ये है कि इसमें वेट की कैटेगरी होती हैं। लो बर्थ वेट जब लेस देन 2.5 हो जाएगा, वेरी लो बर्थ वेट ये जब लेस देन 2 हो जाएगा, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट तो ये हो जाएगा लेस देन 1.5। ठीक है, इस तरीके से इसकी कैटेगरी है, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और बेबी अगर ग्रेटर देन हो रहा है, बेबी किसके बराबर हो रहा है, मोर देन 3.5 kg के मोर देन 3.5 kg है तो इसको मैक्रोसोमिक बोलते हैं। और ये कंडीशन कब देखने को मिलती है, जब मदर जो है डायबिटिक होती है। ठीक है, डायबिटिक अगर मदर को है तो ये कंडीशन देखने को मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदर नेम फॉर मंगोलियन बेबी। ठीक है, तो ये मंगोलियन बेबी जो सिंड्रोम है या मंगोलियन बेबी जो दूसरा टर्म है ये डाउन सिंड्रोम के लिए होता है, डाउन सिंड्रोम के लिए। और डाउन सिंड्रोम जो है, डाउन सिंड्रोम में कलर पेन दूसरा यूज करता हूँ। ठीक है, डाउन सिंड्रोम जो है
सॉरी वाला नहीं, ब्लैक वाला। जो डाउन सिंड्रोम है ये क्या है, ट्राइजोमी 21, ठीक है। डाउन सिंड्रोम ट्राइजोमी 21 है। और जो है हाँ ये सही है। और इसके अलावा पटाऊ सिंड्रोम होता है, PATAU, ये भी एक जेनेटिक डिजीज़ है जो कि ट्राइजोमी 13। देन एडवार्ड होता है, ये ट्राइजोमी 18 बोलते हैं। जब ये एब्सेंट होते हैं ये वाले क्रोमोसोम तब होता है। और डाउन आपको पता ही है, डाउन्स होता है ट्राइजोमी 21। इसके अलावा 2 और होते हैं, एक होता है टर्नर सिंड्रोम और एक होता है क्लिनिंगफिल्टर सिंड्रोम, ठीक है। तो ये जो है टर्नर, आपको पता है टर्नर किस में होता है, जब इसमें क्या होता है, एक जो क्रोमोसोम है ये हो जाता है 45XO हो जाता है, और इसमें होता है 47XY, इस टाइप से हो जाता है, ठीक है। ये कंडीशन होती है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्ट एट डैश आवर आफ्टर बर्थ। तो अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो हाफ एन आवर, सीजेरियन है तो 1 या 2 आवर्स के बीच में स्टार्ट कर सकते हैं, अगर माँ का दूध बन रहा है, इसमें ये कंडीशन है, ठीक है। और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए। और पहला जो मिल्क आता है उसको क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम। ये 3 डेज तक आता है, CTMFH करके याद कर सकते हो आप। तो कोलोस्ट्रम, ट्रांजिशनल, मैच्योर, 4 मिल्क और हिंड मिल्क, ठीक है, ऐसे करके याद करो। अब इसमें से भी एक फैक्ट ये है कि 4 मिल्क और हिंड मिल्क H फॉर हिंड और H फॉर हंगर। तो कौन सा मिल्क है जो हंगर बेबी का वो करता है, वो है हिंड मिल्क, जो कि बाद में 14 डेज के बाद से यही मिल्क बनता है। और 4 मिल्क जो है, 4 मिल्क क्या करता है, ये बेबी की थर्स्ट को पूरी करता है, ठीक है, थर्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं आपके, और इन्हीं क्वेश्चन से आपके फैक्ट के सवाल बनते हैं, और यही आपके मेरिट में आपका नाम आएगा या नहीं आएगा वो निश्चित करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं और इसी तरीके की सीरीज़ आपको लिए लाऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बल्जिंग फॉन्टेलन कैन बी सीन इन डैश डिजीज। तो बल्जिंग मतलब बाहर को जैसे बेबी का सर जो है बड़ा हो जाता है, तो किस कारण होता है, हाइड्रोसिफेलस के कारण होता है, ठीक है। हाइड्रोसिफेलस एक कंडीशन है जिसमें क्या है, हाइड्रो मीन्स फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, CSF एक्यूमुलेट हो जाता है, कहाँ पर, जो हेड के जो मैनिंजेस हैं उसमें एक्यूमुलेट हो जाता है, उससे क्या होता है, बड़ा हो जाता है सर, ठीक है। अपीयरेंस, संकन आईज इसका वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉर्मल अबगार स्कोर, अबगार APGAR, इसकी फुल फॉर्म आपको सबको आनी चाहिए। वर्जीनिया अबगार ने इसको करा था, 1962 में करा था। और A फॉर अपीयरेंस, P फॉर पल्स, G फॉर ग्रीमिसेस, A फॉर एक्टिविटी और R फॉर रिफ्लेक्स। तो ये है इसका फुल फॉर्म, और इसको जो है हम इमिडिएटली आफ्टर बेबीज़ बर्थ एंड 1 मिनट और 5 मिनट में देखते हैं, ठीक है। और इसको हर पॉइंट के लिए जो है स्कोरिंग की जाती है, इसमें हर पॉइंट के लिए स्कोरिंग की जाती है। तो इसमें हर पॉइंट के लिए क्या स्कोरिंग की जाती है, यही ब्लू वाला सही है। तो देखो इसमें होता है बिलो 3 और अबव 7, यानी 8 to 10 है तो ये नॉर्मल माना जाएगा, और 3 to इसके बीच में है तो मॉडरेट, और इससे ले तो ये है स्ट्रेस, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए अबगार से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फेंट कैन सिट विदाउट सपोर्ट इन डैश मंथ। तो बच्चे के जो डेवलपमेंटल जो एस्पेक्ट हैं, यानी कौन से मंथ में या कौन से एज में उसका वेट बढ़ाएगा, उसकी हाइट बढ़ेगी, या उसकी सोशल स्माइल आएगी, या वो चेयर पकड़ के उसको करेगा, टॉय कैरी करेगा, या स्टेयर्स क्लाइम करेगा, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
डेवलपमेंटल माइलस्टोन से, कभी भी कुछ भी कहीं से भी उठा के पूछ सकता है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ये विदाउट सपोर्ट जो है 7th मंथ में वो कर लेता है। और सोशल स्माइल कब करता है, 2 मंथ में करता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अलावा और क्वेश्चन है, विल्म्स ट्यूमर कैन बी सीन इन डैश ऑर्गन। तो विल्म्स ट्यूमर किसका है, किडनी का है, ठीक है, विल्म्स ट्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडाप्टेशन एक्ट वाज स्टार्टेड इन डैश एट विच ईयर। कौन से ईयर में अडाप्टेशन एक्ट आया था, तो आपका है 1956 में। जब जो बेबीज जो कंसीव नहीं कर पाते उनके लिए बेबीज अडाप्टेशन एक्ट है 1956 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बेबीज़ कंसीव क्यों नहीं होते हैं, ड्यू टू इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मतलब इनफर्टिलाइजेशन, ठीक है। एक फर्टिलाइजेशन होता है, इनफर्टिलिटी बोलते हैं, जिसके दोनों एस्पेक्ट हो सकते हैं। या तो मेल में जो है स्पर्म का वो काउंट डाउन है, या जो है आपका फीमेल में जो है क्या कहते हैं एग फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, या कोई उसको हार्मोनल इम्बैलेंस प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, द नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए। बेबीज़ के रेस्पिरेशन रेट कितना होता है, हार्ट रेट कितना होता है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन रेट जो है ये होता है 36 to 40 के आसपास होता है। और हार्ट रेट जो है आपका, हार्ट रेट और बीपी पूछता है, ठीक है। बीपी भी आपको याद होना चाहिए, एवरेज 140 रहता है। तो 140 का एवरेज कैसे है, वो 120 से 160 होता है। 160 की कंडीशन को हम टैकीकार्डिया बोल देंगे उसमें, और 40 की कंडीशन को ये हो जाएगा टैकीपीनिया हो जाएगा। हार्ट रेट होता है, कितना होता है बेबी का हार्ट रेट, जैसे पल्स रेट, मतलब ये होती है 100 to 120, ठीक है। ये सारी फैक्ट आपको याद होनी चाहिए। उसके अलावा क्या पूछ रहा था इसमें, ये एज भी पूछ रहा था। तो फीटल हीमोग्लोबिन कितने समय तक रहता है, तो ये भी पूछता है 6 महीने तक, और ये 18 ग्राम्स रहता है, ठीक है। डैश स्कोरिंग सिस्टम यूज फॉर न्यूबॉर्न असेसमेंट सून आफ्टर बर्थ। तो अभी पढ़ा था ऊपर अबगार, ठीक है। नेक्स्ट इज एंटीरियर फ्रंटेनियल क्लोजेज एट डैश मंथ। तो कौन से मंथ में एंटीरियर फ्रंटेनियल क्लोज होता है, एंटीरियर फ्रंटेनियल के बारे में बता देते हैं आपको थोड़ा बहुत, जितना हमें आता है। तो एंटीरियर फ्रंटेनियल देख रहे AF कर लेते हैं इसको। तो ये है, इसको क्या बोलते हैं, ये डायमंड शेप का होता है, ठीक है। ये ब्रैग्मा बोलते हैं इसे, ठीक है, ब्रैग्मा, ठीक है। और ये है, ये जो है फ्रंटल सूचर्स हो गया, और पैराइटल, और ये 3-4 लोग उससे बना होता है, आगे की तरफ होता है। तो ये जो है 18th मंथ में बढ़ता है, ठीक है। द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ओरल थ्रस। ओरल थ्रस किस कारण होता है, तो ये होता है कैंडिडा एल्बिकन्स, ठीक है। और डैश इज़ द रीजन फॉर रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया। रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया यानी अगर O2 का कॉन्सेंट्रेशन हम ज़्यादा दे देंगे, तो एक्सेसिव ऑक्सीजन ज़्यादा कर देंगे, तो हाइपर ऑक्सिया कर देंगे, हाइपर ऑक्सिया यानी ज़्यादा, तो ये रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया कराएगा, यानी डैमेज हो जाएगी रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरो रिफ्लेक्स विल डिसअपियर एट। मोरो रिफ्लेक्स क्या है, जब बेबी को आप वो करोगे, एकदम से टच करोगे तो एकदम से ऐसे करता है, तो वो मोरो रिफ्लेक्स है। तो 3 मंथ में डिसअपियर होगा। और भी रिफ्लेक्स होते हैं, जैसे सकिंग हो गया, ग्लैबुलर हो गया, ठीक है, पाल्मर हो गया, ये सारे रिफ्लेक्सेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, द एवरेज वेट ऑफ 1 year ओल्ड मेल बेबी। अगर एवरेज वेट की बात करें, अगर हमने बोला भी 2.5 से 3.5 होता है, तो 1 मंथ में आपको पता है बेबी का वेट क्या होता है, ट्रिपल होता है। तो इसका ट्रिपल, इसका ट्रिपल, यानी 7.5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10.5, ठीक है। तो ये आएगा ऐसे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय डैश बैक्टीरिया। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। और इसी की जगह अगर हमसे पूछ देगा कि आपको जो है लेप्रोसी कैसे होता है, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है। ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। और इसके RNTCP प्रोग्राम कब चलाया गया था, 1992 में चलाया गया था। डॉट्स जो है, डॉट्स थेरेपी, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस में 2 टाइप्स की ड्रग चलती हैं, फ्रंट लाइन एंड सेकेंडरी, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं, एक बार नाम बता दो। तो ये होता है इथेम्बुटॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, रिफेम्पसिन, ठीक है, आइसोनियाजाइड, और
इससे ये हो गया। एक और होती है इसमें इथेम्बिटॉल आइसोनियाजाइड, और एक होती है पायरिडॉक्स, जो मतलब विटामिन B6 होता है, ठीक है, वो होता है, ठीक। तो आज का दोस्तों सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं हम। आशा करते हैं आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी, और इसी तरीके से हम और भी लेके आएंगे इसमें फैक्ट। जैसे जैसे आपका रिस्पॉन्स ही बताएगा कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो हम तब जाके आपके लिए काम करेंगे, ठीक है। मेरा तो वैसे रिवीजन हो रहा है इस बहाने, और आप लोगों को जो भी इम्पोर्टेंट लगे वो चीज़ आप नोट कीजिए, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो वाकई में पसंद आ रही है, आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।